दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आपको कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट समझ में आएगा। तो एल्कोहल ईथर फिनोल चैप्टर चल रहा है हमारा, और ऐसी सारी रिएक्शन जिनमें कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, उन रिएक्शंस में कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट भी होता है। तो उन रिएक्शन में जो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट होता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट है और सपोज करो उसके अंदर प्राइमरी कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बना है, तो हमको मालूम है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है। प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो सब जने स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन का मतलब हो गया RCH2 प्लस, सेकेंडरी का मतलब हो गया RCH, 2 R आ जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और टर्शियरी का मतलब 3 R है और ये है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज, क्योंकि प्लस आई एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। डिटेल जीओसी में देख सकते हो आप इसकी, लेकिन यहां मैं इतना समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो हर इंटरमीडिएट की, हर स्पीशीज की ये डिमांड होती है, ये सोच होती है कि मैं ज्यादा स्टेबलाइज हो जाऊं। तो वो हर स्पीशीज, हर इंटरमीडिएट, हर मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाना चाहता है, तो उसमें कुछ स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि रेनी सीजन में जो रेन जब हिल्स पे गिरती है, तो वो वाटर वहां स्टैंड नहीं करता है, वो धीरे धीरे रिसता हुआ और अल्टीमेटली बॉटम में जाके सेटल होता है। क्योंकि बॉटम में जाके सेटल होता है तो क्या हो जाता है, वो वहां स्टेबलाइज है, वहां वो ज्यादा स्टेबल होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो जैसे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है, ये जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, अपने आप को तेजी से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देगा थ्रू एच शिफ्ट। यानी यहां पर यहां वाला जो H था, ये H अपने आप ही इधर चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं 1,2H माइनस शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, 1,2, यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर H माइनस चला जाता है। तो ये H माइनस इधर जाएगा, H माइनस इधर जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन H माइनस इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। फिर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, अब देखो आगे और कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन अपने आप ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर किसी भी रिएक्शन में प्राइमरी बनेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी में। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट होना चाहता है, प्राइमरी, अगर किसी भी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी अपने आप को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, टर्शियरी में। और अगर प्राइमरी को सीधा ही मौका मिल गया किसमें, टर्शियरी में कन्वर्ट होने, तो वो एक साथ जंप मार जाएगा, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन सीधा ही टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस करो, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना तो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। यही अगर मान लो ऐसा होता, सपोज करो ये कार्बोकेटाइन होता, ये वाला, ठीक है, तो अब ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, आगे कितने कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा,
अब यहां पर भी उसी तरह से जैसे ये वाला H इधर आ गया तो ये वाला H इधर आ जाएगा, ये इधर H आकर ये भी वही हुआ 1 to H माइनस शिफ्ट, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन सीधा ही टर्सरी में कन्वर्ट हो गया। मैं ये कह रहा था सीधा ही इसको अगर मौका मिल गया तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी में या फिर से प्राइमरी टर्सरी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता नहीं, होता ही है। अब मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, फिर रिएक्शन के एग्जांपल लूंगा। तो ध्यान देना, सपोज करो ये कार्बोकेटाइन है, पर इस कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट का मैंने नियरली 1 आवर की क्लास जीओसी में दे रखी है, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन वो उन्हीं के लिए जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो ये मैं बता रहा हूं बस इतना इनफ है। अब ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है बेटा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें जरूरी नहीं, मतलब मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आपके माइंड में ये रह जाए सर इसमें तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। मैं वो तो मेरा क्वेश्चन होता है बेटा क्यों नहीं होगा, तो वो बोलते सर इसमें पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। अगर पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो पास वाले कार्बन से एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल शिफ्ट। अब ये मिथाइल शिफ्ट होगा एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ, ये F है बेटा, मिथाइल शिफ्ट। अब इस मिथाइल शिफ्ट से क्या हो गया, इस मिथाइल शिफ्ट से हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, सॉरी टर्सरी कार्बोकेटाइन में, टर्सरी कार्बोनियम। तो मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, पहले ये चीज देख ली, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब यहां पर किस तरह के कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट होने के बाद हम किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कुछ रिएक्शन जो हम पहले रटते थे अब नहीं रटेंगे। जैसे अब मैं इसका अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था। तो इसमें जो बच्चे डायरेक्ट रटते हैं बेटा, तो जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल से वाटर निकालना है तो OH तो यहां से निकाल लेंगे और H यहां से निकाल लेंगे, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसको अपन हीट कर रहे हैं तो वो 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, 1 ब्यूटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बना लेंगे, और बस 1 ब्यूटीन ही बनाएंगे, क्योंकि OH यहां से तो H तो ये तो अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा, पर यहां पर ये तो माइनर बनता है, मेजर तो 2 ब्यूटीन बन जाता है, मेजर तो क्या बन जाता है, 2 ब्यूटीन बन जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं यार ये कैसे हो गया यार, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, इस केस में तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ब्यूटेन 2 ऑल को कराया, तो बीटा कार्बन 2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये बीटा डैश है। तो जब यहां से H निकलेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 ब्यूटीन मिलेगा, और जब यहां से H निकलेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 ब्यूटीन बनेगा। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तब तो हम बोलते हैं मेजर ये है, क्योंकि सेजेव लॉ के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर कम है, यहां 2 है तो यहां से निकलेगा, जबकि यहां पर 3 है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो ये तो आप समझते हो कि सर ये तो समझ में आ गया कि इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे
एक माइनर होगा एक मेजर होगा, पर इसमें तो एक ही मिलना चाहिए, इसमें तो एक ही मिलना चाहिए क्योंकि बीटा कार्बन तो एक ही है, यहाँ बीटा कार्बन दो है, तो फिर यहां पर दो प्रोडक्ट कैसे मिल गए और जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ब्यूटीन वो कैसे आ गया इस केस के लिए। इस केस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना कंसेप्ट के भी हम उस रिएक्शन को सही कर सकते थे, तो इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो देखो जब मैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो H+ है वो इसको प्रोटोनाइज करेगा, तो प्रोटोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल हुआ। प्रोटोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल होते ही ये प्रोटोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल हुआ और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनते ही ये जो हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये रिएजेंट ये वाला है, तो ये अब गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, मैंने बता रखा है। तो ये जैसे ये लीव करेगा यहां पर तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 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 प्लस कार्बोनियम है। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया तो जिस स्टूडेंट को कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो एक यहां से H निकालेगा और क्या बना देगा, तो वो क्या करेगा, वो इस प्रोडक्ट को बना देगा, बनाएगा देगा, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव यहां से हाइड्रोजन निकला 1 ब्यूटीन बना। पर होता क्या है, ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है इसमें वही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से एक H इधर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन था जो अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया, जबकि ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा प्राइमरी का, तो ये इमीडिएटली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम इस कार्बोनियम आयन के रेस्पेक्ट में देखें तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, और जब हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा तब तो हमारे को 2 ब्यूटीन मिलेगा, और जब हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा तो हमारे को 1 ब्यूटीन मिलेगा। और सेजेव लॉ के अकॉर्डिंग जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब हम 1 ब्यूटेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो भी 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट क्यों मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर पूछ ले आपको तो आप ऐसे लिखोगे, ये इसका मैकेनिज्म हो गया, यानी यहां से यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट बताओगे, फिर ये हो गया और ये हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म। तो अब ये वाला कंसेप्ट हर जगह अप्लाई करना है हमको। यही अगर मैं क्या करूं बेटा, CH3 CH2 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 OH ले लिया और HBr या HI के साथ रिएक्शन कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये H+ और Br-, ये H+ इसको प्रोटोनाइज करेगा और CH3 CH2 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 OH2 प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा, और ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ये वापस वाटर रिलीज होगा इसमें से, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा और फिर इसमें कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये 1,2H- शिफ्ट होगा और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा और Br- यहां आके जुड़ जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 CHBr CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा बेटा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और जिन स्टूडेंट को ये कंसेप्ट मालूम नहीं होता है वो OH को हटा के यहाँ लगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना, ये वही होगा जहां प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेंगे, यानी एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एसिड एल्कोहल को प्रोटोनाइज करके कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेगा।
तो इस वजह से ये रिएक्शन होगी। हम तो यहां पर और हम देखें, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यानी ये मैंने ले लिया CH3 या CH3 ले लेता हूं, और ये CH3 ले लेता हूं। ये एल्कोहल है हमारे पास, ये एल्कोहल है। और चलो और बढ़िया कर देते हैं क्वेश्चन को, ये वाला एल्कोहल है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा देखो। तो और आप एक बार H यहां से निकाल के डबल बॉन्ड इधर बनाओगे, और एक बार H यहां से हटा के डबल बॉन्ड यहां बना दोगे। यहां पे डबल बॉन्ड यहां रखोगे और यहां रखोगे, और H यहां कम है तो मेजर प्रोडक्ट यहां वाला बना दोगे। पर ऐसा नहीं होता है बेटा, देखो मैकेनिज्म से समझते हैं इसको। ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है एल्कोहल का, वो H+ लेके इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और जब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया तो अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से ये वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास ये ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये वाला कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब क्या हो गया, अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1,2H माइनस शिफ्ट हो जाएगा। 1,2H माइनस शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये डायरेक्ट टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। ये H इधर आ गया, और जब ये H इधर आ गया तो अब हमारे पास अब अगर इससे पूछे कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट तो बेटा 3 बनेंगे। एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाए तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, अगर हाइड्रोजन यहां से हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और हाइड्रोजन यहां से हटाओगे जिसमें ब्लू सर्कल लगाया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। तो इससे अगर आपसे कोई पूछे कि इसके इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं हम, इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन में जब हम करते हैं तो इस एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से टोटल पॉसिबल एल्कीन्स कितनी बनेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, एक H यहां से निकल सकता है तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, जब H यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछे तो सेजेव लॉ के अकॉर्डिंग उस नियरेस्ट कार्बन से उस बीटा कार्बन से उस नियरेस्ट कार्बन से H निकलेगा जिस पर H सबसे कम है। तो इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो इस पे 3 है, निकलेगा नहीं। इस पे 2 है तो क्या यहां से निकलेगा मेजर प्रोडक्ट, नहीं। इस पे 1 है तो मेजर प्रोडक्ट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो यहां से बीटा एलिमिनेशन होगा, तो जब यहां से बीटा एलिमिनेशन होगा बेटा तो CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। 2 माइनर और मिलेंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा देना, एक बार यहां लगा देना, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो एकदम इसका कंसंट्रेटेड, अब बुक में तो डायरेक्ट ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट लिखा रहता है, तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं क्या हो गया। लेकिन
जिनको कार्बोनियम एंड रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट क्लियर है वो अब परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। और मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। अगर मैंने यहां CH3 ले लिया, ठीक है, अब आप तो क्या जिसका कंसेप्ट लेने वो OH और एक हाइड्रोजन यहां से लगा के यहां डबल बॉन्ड लगा के बोलेगा एक ही एल्कीन बनेगी, क्योंकि इधर तो कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, और यहां से OH निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। ये प्रोटोनाइज एल्कोहल हुआ, तो अब यहां CH नहीं है बेटा, CH3 है। अब यहां CH नहीं, CH3 है। तो CH नहीं CH3 है, तो कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। और जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर CH3 आ जाएगा। अब वापस वही कंसेप्ट, अब देखो ये दोनों एक जैसे कार्बन है और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी अब यहां पर दो एल्कीन बनेगी। देखो अगर आपने डबल बॉन्ड और यहां पर CH3 है, तो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, ये CH3 तो एज इट इज है। ये नया वाला जो CH3 लगाया मैं, चलो उसको ब्लू कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला नया वाला CH3 जो लगाया था मैंने, ये शिफ्ट होकर इधर आ गया ब्लू वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो हल्का होगा वो पहले शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, जब हाइड्रोजन नहीं था तो ये अब ये वाला शिफ्ट नहीं होगा, जो लाइटर वन होगा वो शिफ्ट होगा। ये है, अब आप बोल सकते हैं सर ये भी तो शिफ्ट होकर इधर आ सकता है, नहीं आएगा बेटा, ये हैवी है, ये लाइट है, तो लाइटर वन आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला बनेगा। अगर आपने डबल बॉन्ड यहां पर भी लगा दिया तो आप नेमिंग करके देखो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों यहां पर भी CH पे दो CH3, यहां पर ये दोनों एक जैसे ग्रुप, तो आप यहां से भी हटा सकते हो और यहां से भी हटा सकते हो, दोनों केस में प्रोडक्ट एक ही बनेगा। दोनों आप रजिस्टर में बना के देख लेना, दोनों IUPAC एक ही होंगे। तो इसके टोटल एल्कीन्स कितनी बनेगी, दो बनेगी। एक तो ये वाली बनेगी, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकला, यहां पर ये बनेगा, ठीक है। अगर आपने यहां से निकाल लिया, ठीक है, तो भी डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। तो दोनों के नाम रखो तो एक जैसे ही है बेटा, ठीक है ना। तो कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ ये हाइड्रोजन हटेगा नहीं, ठीक है ना। तो दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना। यहाँ अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ हाइड्रोजन हटा, ये वाला हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यहाँ से हटा दूंगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाऊंगा तो फिर डबल बॉन्ड ही आ जाएगा। दोनों प्रोडक्ट एक जैसे ही है बेटा, नाम लिख के देख लो। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ, तो यहाँ टोटल पॉसिबल एल्कीन्स कितनी बनेगी, दो बनेगी। एक तो ये वाली बनेगी, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, यही बनने वाला है, ठीक है। और एक यहां से हटाओगे तो दूसरी एल्कीन बन जाएगी, जो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, लेकिन ये माइनर होगी और मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो अब आपको कोई पूछे कि इससे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मेजर कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो ये थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, पर मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, तो मैंने कहा ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। अगर यहाँ CH3 है तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल, वाटर, ये मिथाइल इधर आ गया, ये मिथाइल इधर आ गया, मैंने ब्लू कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप H यहां से हटाओ और H यहां से हटाओ, एक ही बात है, दोनों पे 1 है। और फिर यहां से हटा के IUPAC नेम लिख के देख लेना, और यहां से हटा के IUPAC नेम लिख के देख लेना, दोनों के नेम सेम आएंगे, यानी दोनों प्रोडक्ट सेम है, और एक यहां से आ जाएगा। तो ये कार्बोनियम एंड रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने बात की, और इसको इतना ज्यादा डिटेल नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन समझ में आ गया तो मैंने एक दो एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिए, बस, और कुछ नहीं किया। अब आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये बुक में नहीं है, तो मैं आपको इसका एविडेंस दे रहा हूं बेटा। NCERT का 11.33 है क्वेश्चन, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, ये रहा, व्हेन 3 मिथाइल, ये रहा, व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, ये रहा, ये है 3 मिथाइल व्हेन 1 2 3 4, तो व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol, ये रहा, इज ट्रीटेड विद HBr, ट्रीटेड विद HBr, ठीक है। तो आप देख लो Br उसने कहां लगा रखा है, उसने Br लगा रखा है। ये बिल्कुल क्वेश्चन है, मैंने 11.33 क्वेश्चन NCERT एंड एक्सरसाइज चेक करके देख लो, ठीक। आप बुक खोल लो
और 11.33 अल्कोहल ईथर फिनोल वाला चैप्टर खोल के एंड एक्सरसाइज में चले जाओ। 11.33 क्वेश्चन, गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जिसका कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट क्लियर है। यानी क्या किया अपन ने, वही वाली बात, और ये HBr गया, CH3 CH CH3 CH OH2 CH3, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल HBr से। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल के बाद ये जो है ये वाटर निकल जाएगा। ये जैसे ही वाटर निकला, मैंने दोनों स्टेप एक साथ लिख दी क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो समझ गए, प्रोटोनेटेड एल्कोहल हुआ और उससे फिर ये वाटर निकल गया। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला H शिफ्ट इधर हो जाएगा। अब जब ये वाला H इधर शिफ्ट होगा तो ये H माइनस शिफ्ट होगा, जो मैंने अभी आपको सिखाया। ये H माइनस शिफ्ट हुआ, ये H माइनस शिफ्ट होते ही जो हमारे पास बन गया CH3 प्लस CH2 CH3 CH3 प्लस ये था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब ये किसमें, ये कन्वर्ट हो गया मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन में। अब बताओ Br माइनस कहां आ जाएगा। अब ये जो Br माइनस है वो यहां आ जाएगा और हमारे को ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा ना, CH3 CH2 CH3 CH3 और Br यहां आ गया। तो ये बुक का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अगर बुक में क्वेश्चन है तो मुझे कंसेप्ट समझाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया इस क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब और इसीलिए मैंने कुछ एडिशनल एग्जांपल दे दिए। क्या होता है कि एग्जाम में फिर है ना उससे मिलते जुलता क्वेश्चन आ सकता है, तो 2-4 मैंने प्रैक्टिस करा दी और 2-4 ये बुक का क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन। अब जब हम अगर ऑक्सीडेशन की बात करें बेटा, तो एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन है। तो एल्कोहल के जो ऑक्सीडेशन है वो एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2 इनके प्रेजेंस में होते हैं या फिर PCC के प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। और PCC क्या है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3 के प्रेजेंस में होते हैं। तो जो हम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ऑक्सीडेशन में एल्कोहल, तो एक तो एसिडिक KMnO4, दूसरा हम यूज करते हैं बेसिक KMnO4, तीसरा हम यूज करते हैं एसिडिक K2Cr2 ये सब, और इसके अलावा यूज करते हैं CrO3 और तीसरा करते हैं CrO3 प्लस HCl प्लस C5H5N pyridine। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं PCC। PCC का फुल फॉर्म होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCC। तो इसमें से ये तीनों तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐसा होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। चलो हम एक बार डिस्कस करते हैं एक एक करके। ये सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन कंसेप्ट समझना है। तो ऑक्सीडेशन कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको रटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट समझ में आते जाएंगे और जो पुरानी रिएक्शन है जो अपन पहले रटते आ रहे थे वो भी समझ में आने लग जाती है। तो देखो, जो ऑक्सीडेशन होता है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन पर होता है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन पर होता है, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूं, जैसे मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल लिख लेता हूं मैं। चलो
ताकि आपको ऑक्सीडेशन में एक्सप्लेन कर पाऊं मैं। RCH2OH, RCH, इसको आप एक तरह से ट्रिक समझ लो। वैसे कंसेप्ट भी है, ट्रिक भी है, दोनों है, मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूं। ये मेरे पास एल्कोहल है, तो हम इन एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन सीखते हैं। ऑक्सीडेशन फंक्शनल ग्रुप कार्बन पर होता है, यानी अल्फा एल्कोहल के केस में अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो दोस अल्कोहल विच हैव अल्फा H एटम अंडरगोस ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? दोस अल्कोहल विच हैव अल्फा H एटम्स, ठीक है ना, अंडरगोस oxidation in presence of suitable oxidizing agent। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सारे अल्कोहल जिसके अंदर अल्फा H एटम्स होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे अंडर सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ACDK4, ACDK2, व्हाटएवर जो भी ले रहे हैं। और नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम, नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बॉक्स में ले लिया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेप्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स। अल्फा H, तो ये हो गया हमारा, जिस कार्बन को मैं रेड कर रहा हूं, ये रेड वाला कार्बन हो गया अल्फा H एटम। अब इसमें ये दोनों ही अल्फा है, ये अल्फा, अब इसमें ये तीनों ही अल्फा है, यानी जिससे OH जुड़ा हुआ है, यानी जिन कार्बन को मैंने रेड कर दिया ऑक्सीडेशन सेंटर वही है जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। अब ये डाइऑल है, तो OH, इस OH के लिए ये अल्फा हो गया और इस OH के लिए ये अल्फा हो गया, तो दोनों ही अल्फा कार्बन है। इस OH के लिए ये अल्फा और ये बीटा, और इस OH के लिए ये अल्फा, तो दोनों ही अल्फा है बेटा। इधर इस OH के लिए ये अल्फा, इस OH के लिए ये अल्फा, इस OH के लिए ये अल्फा, ये OH। अच्छा, अब आप देख लो, इस पर अल्फा H एटम कितने हैं? इस पे अल्फा H एटम 3 है, 3 अल्फा H एटम। ठीक, इसके अंदर कितने हैं? 2 अल्फा H एटम। इज इट क्लियर? तो मिथाइल अल्कोहल में 3 अल्फा H एटम है। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लोगे, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, तो प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा H एटम कितने होंगे? अल्फा H एटम हो जाएंगे 2। आप देख लो, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं मैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो अल्फा H एटम कितने होंगे? अल्फा H एटम्स कितने होंगे? 1। यहां पर ये दोनों अल्फा H एटम है, यहां ये वाला अल्फा है। टर्सरी में ये रहा, एक भी अल्फा H एटम नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्सरी अल्कोहल है उसमें कोई अल्फा H एटम नहीं है। तो टर्सरी अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। यस, नॉर्मल ऑक्सीडेशन अल्फा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसका नहीं होता है? टर्सरी अल्कोहल का। तो आपसे कोई पूछे कि जो टर्सरी अल्कोहल है बेटा, जो टर्सरी अल्कोहल है बेटा, ध्यान देना, आपको कोई पूछ ले कि जो टर्सरी अल्कोहल है वो नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनके लिए स्पेशल कंडीशंस क्यों चाहिए?
तो आप लिखोगे कि टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। प्राइमरी अल्कोहल ये रहा, इसमें 2 अल्फा एच एटम है, ये रेड वाला अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए ये हाइड्रोजन अल्फा एच एटम है। ये रेड वाला अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन अल्फा एच एटम है। ये रेड वाला कार्बन अल्फा है और इससे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका ऑक्सीडेशन 3 बार होगा, इसका ऑक्सीडेशन 2 बार होगा, इसका ऑक्सीडेशन 1 बार होगा, इसका 1 बार भी नहीं होगा, सिंपल। इसका 4 बार होगा, 2 बार इस पर होगा, 2 बार इस पर होगा, इसका 2 बार होगा, इसका 5 बार होगा, 2 बार यहां, 1 बार यहां, 2 बार यहां। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन देगा और इसको ऑक्सीडाइज करेगा। आपको ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं रखने, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, मैं एक ऑक्सीडेशन करके बताता हूं, कोई सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले मैं CH3OH का ऑक्सीडेशन करता हूं। आप बोर्ड पे फोकस करें। अब आपको क्या करना है, एक बार एक ऑक्सीडेशन देखना है, बाकी सबके आंसर आपको निकालने हैं। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, वो क्या करेगा, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4, कुछ भी है, वो क्या देगा, ठीक है। ये कहां से आया, फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब आप क्या करो, इस नेसेंट ऑक्सीजन को इस अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जोड़ दो। इसको अपन क्या कर लें, अपन, मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया कि ये जो अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में ये वाला रेड वाला ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया था, वो लगा दिया। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, प्रीवियस क्लासेस में बताया था, मेरे को याद नहीं कौन सी क्लास में बताया था, पर मैंने आपको बताया था कि जेम डाई अल्कोहल, यानी एक ही कार्बन पे जब 2 OH होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। एक ही कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे बेटा। अब जब वो अनस्टेबल होंगे तो एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो अब क्या होगा, यहां पर ये अनस्टेबल है। हमेशा जेम डाई अल्कोहल, यानी एक ही कार्बन पे जब 2 OH है तो वो अनस्टेबल है, ये हमेशा याद रखो। अब जब एक कार्बन पे 2 OH आ गए तो वो आपस में रिएक्ट करके इस तरह से H2O बाहर निकलेगा। आपको ध्यान है, मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में गिब्नियर रिएजेंट के टाइम भी ये बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH है, H2O निकालो, OH और Cl है, HCl निकालो, OH और NH2 NH3 निकालो, पढ़ा रखा है मैंने ये H2O। तो CH3OH का जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप, यानी CH3OH पे ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, HCHO में, फॉर्मेल्डिहाइड में, मिथेनॉल में। लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन 3 बार होगा। अभी भी 2 हाइड्रोजन बाकी है इसके पास, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बाकी है। तो अब क्या हो जाएगा, ये वापस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो आया, ये वाला ऑक्सीजन अब कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और वैसे ही जैसे मैंने यहां किया था, एक ऑक्सीजन यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। अब देखो, अब क्या हो गया, ये आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, मिथेनोइक एसिड बन गया। और ये स्टेबल है, मिथेनोइक एसिड तो होता ही है, फॉर्मिक एसिड बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज अ मिथेनोइक एसिड, IUPAC नेम लिख रहा हूं। कॉमन नेम बोलूं तो ये मिथेनॉल, इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम मिथेनोइक एसिड है। लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, 3 बार होगा ना। तो जब एक हाइड्रोजन बाकी है बेटा, तो ये ऑक्सीजन यहां आएगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आया। तो देखो क्या हुआ,
अब क्या हो गया, ये हमारा, ये ऑलरेडी ऑक्सीजन, ये नया। फिर देखो एक कार्बन पे वापस 2 OH आ गए। मैंने अभी अभी बताया एक कार्बन पे 2 OH आएगा तो अनस्टेबल है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2O निकलेगा, तो ये H2O निकल गया, और ये बन जाएगा CO2। एक डबल बॉन्ड हो गए, और ये वाला, ये CO2 अलग हो गया, ये H2O अलग हो गया। तो इसका मतलब मिथेनॉल का जब एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2 इनसे जब ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन से फाइनल प्रोडक्ट CO2 और H2O बनते हैं। 2 बार H2O निकला है और 3 ऑक्सीजन काम आए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो बुक के अंदर ये रिएक्शन किस तरह से लिखी हुई रहती है, बुक में ऐसा रिएक्शन लिखा होता है, देखो CH3OH, एरो पे लिखा हुआ होगा एसिडिक KMnO4, और यहां लिखा होगा CO2 प्लस 2H2O। आप रट लेते हो, नहीं रटना, ठीक है ना। एसिडिक KMnO4 ये प्रोडक्ट बनता है, ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप अपन को क्या करना है, अब अपन को वीडियो पोस्ट करना है, यानी मुझे नहीं, आपको वीडियो पोस्ट करके और इन सब के ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट निकाल लो, और फिर वीडियो अनपोस्ट करो, और फिर देखो कि आपने जो प्रोडक्ट निकाले हैं और फिर मैंने जो सॉल्व करके बताया है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा। यस, मैं होप करता हूं कि आपने सेल्फ इन सब रिएक्शन को रजिस्टर में सॉल्व किया है। अब देखो, और जिसने सॉल्व किया है वो कभी भी गलत नहीं करेगा, भले अभी गलत की होगी। मान लिया, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की सारी रिएक्शन करेक्ट है, किसकी एक रॉन्ग है, किसकी 2 रॉन्ग है, किसके सारे रॉन्ग है, लेकिन जिसने किया है वो एग्जाम में सही करेगा। जिसने नहीं किया है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो खुद ही समझ सकता है, ठीक है। तो ये देखो CH3CH2OH। अब CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन कितनी बार होगा, 2 बार ही होगा, क्योंकि इसमें 2 अल्फा H एटम ही है, देखो बेटा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये देखो, ये CH3, ये CH3 आ गया, और ये CH3 आ गया, एक, अब वही CH3 आ गया, एक कार्बन पे 2 OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH आ गए, तो CH3CHO, यानी फर्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारे पास इथेनॉल मिल गया, और ये फिर इथे, और फिर वापस ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3COOH, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने कर लिया, इसको हटा लेते हैं। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, तो देखो इसका प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, मैं स्पेस नहीं है तो यहां लिखा। अब बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, CH3CH2OH। इसका जब एसिडिक KMnO4 में जब ऑक्सीडेशन होगा तो CH3COOH प्लस H2O बनेगा। कहां दिक्कत है बेटा, आपको आ गया, आपने खुद ने सही किया ये रिएक्शन। और अगर इस R की जगह, इस CH3 की जगह कोई भी R हो सकता है। अब R की वैल्यू CH3 है तो CH3COOH इथेनोइक एसिड बनेगा। R की वैल्यू C2H5 है तो यहां C2H5 आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल का जब एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2 इनसे जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं अब ये लूं सेकेंडरी अल्कोहल, यानी ये ले लिया मैंने, अब इसमें आप देख लो अल्फा H एटम तो खाली एक ही है, ये वाला, यानी ये वाला। अब मैं इसकी जगह भी यहां CH3 ले लेता हूं, यानी मैं अब इसको सोल्व कर रहा हूं बेटा, इसको जिस पर मैंने सर्कल लगा दिया, ये रहा आइसोप्रोपाइलीन को। अब ये आ गया, अब यहां पर ये आ जाएगा तो वापस यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। अब इसका तो एक ही बार होगा क्योंकि एक ही अल्फा H एटम है,
अब एक अल्फा H एटम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपने वाटर निकाल दिया, ये वाटर निकाल दिया तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, ये हो गया, ये C डबल एसीटोन बन गया, प्रोपेनॉन बन गया प्लस वाटर। अब इस ये वाला जो हमारा जो टारगेट कार्बन था, ये वाला रेड वाला, इस कार्बन पर अब कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो बस यहीं रुक जाएगा और ये क्या बन गया, कीटोन, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एसीटोन, कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम प्रोपेनॉन है, IUPAC नेम इसका प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन बन गया बेटा यहां पर। तो ये हो गया हमारा CH3 CHO। अच्छा अब हम बात करें, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, CH3 CH CH3 OH, एसिडिक KMnO4 के साथ मैं इसको ट्रीट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बुक में इस तरह से डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप रट लेते हो, नहीं रटना है अपन को, देखो हो रहे हैं अपने से, अपने आप ही हो रहे हैं, ये आ गया ना, देखो ये रहा, समझ में आ गया ये। तो इसका मतलब ये तो हुआ प्राइमरी अल्कोहल, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। अब मैं अगर बात करूं इस टर्सरी अल्कोहल की, ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि इसमें अल्फा H एटम नहीं है। ड्रास्टिक कंडीशन अलग होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्पेशल कंडीशन, तो टर्सरी अल्कोहल का होगा ही नहीं। और ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, ये वाला अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों तरफ R लग रहे हैं, तो जब हम सेकेंडरी, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन्स बनते हैं। तो ये भी तो इस तरह के भी तो क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में कि प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज तो कीटोन बनेंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल